हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉजिक गेनर्स। माय नेम इज निदा। तो आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 2 विच इज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। जो हमारी लास्ट वाली वीडियो थी उसमें हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ा था, मतलब कि जो प्लांट्स हैं उसमें किस तरीके से न्यूट्रिशन जाता है। न्यूट्रिशन मीन्स जो हम फूड इनटेक करते हैं उसका क्या मोड होता है। तो नॉर्मली हम लोगों ने लास्ट वाली जो वीडियो है उसमें ये चीज़ पढ़ी थी कि जितने भी हमारे प्लांट्स होते हैं, नॉर्मली सारे जो प्लांट्स होते हैं वो हमारे ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, बस कुछ एक को छोड़ करके, है ना। तो ऑटोट्रॉफ्स मतलब कि वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। बट जो हेट्रोट्रॉफ होते हैं, मतलब जो एनिमल्स होते हैं वो हेट्रोट्रॉफ होते हैं, मतलब वो अपना खाना जो है वो खुद नहीं बनाते, वो प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं। अब डायरेक्टली बोल लो या इनडायरेक्टली बोल लो, मतलब कि अगर वेजिटेरियन है तो नॉर्मली डायरेक्टली जो प्लांट्स हैं उनसे ही बना हुआ जो भी फूड है वो खाएंगे, और अगर नॉन वेजिटेरियन है तो एनिमल्स को खाएंगे, और एनिमल्स भी किसको खाते हैं, प्लांट्स को खाते हैं। तो इनडायरेक्टली भी हम प्लांट्स पर ही डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमें चीज समझ में आ गई कि हेट्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं और ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं। बट अब हम जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो ये कि जो भी हम फूड इनटेक करते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं, वो हमारे बॉडी में किस तरीके से नॉरिश करता है हमारी बॉडी को, और उसमें क्या क्या पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। तो फिर हम लोग अब इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जैसे कि सबसे पहली बात, आपने क्लास 6 में अगर आपको थोड़ा सा रिकॉल किया, कंपोनेंट्स ऑफ फूड करके एक चैप्टर था, तो उसमें आपने पढ़ा था कि बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, है ना। कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, इसके अलावा फैट होता है, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ठीक है, रफेज होता है। तो ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं हमारे फूड के अंदर। तो क्या ये जो हम जितना भी फूड इनटेक करते हैं, हम लोग जितना भी खाना खाते हैं, ये एज इट इज हमारी बॉडी में चला जाता है? ऐसा नहीं होता है। जैसे मान लो कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर नहीं जाता। कॉम्प्लेक्स फॉर्म को एक सिंपलर फॉर्म में सबसे पहले चेंज करना पड़ता है हमारी बॉडी के अंदर। वो कौन करता है? वो हमारी बॉडी में जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं हमारे माउथ के अंदर, वो उसके अंदर से सलाइवा निकलता है, वो सलाइवा उसको चेंज करता है सिंपलर फॉर्म में, ठीक है। तो वो सारा का सारा जितना भी अभी हम यहाँ पर एक डाइजेशन की एक डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। The breakdown of complex components of food into simpler substance is called digestion. तो यही जो हम कॉम्प्लेक्स जो हम खाना खाते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और जितने भी कंपोनेंट्स हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं। तो इनको सिंपलर सब्सटेंस में हमारी बॉडी क्या करती है? पहले कन्वर्ट करती है, उसके बाद में फिर ये हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को नॉरिश करते हैं। तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन बोलते हैं। जो भी कॉम्प्लेक्स है उसको ब्रेक डाउन कर देना सिंपलर सब्सटेंसेस में, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे जितने भी जो भी एनिमल्स है, कोई छोटे छोटे इंसेक्ट ले लो, एनिमल्स ले लो, मैमल ले लो, जैसे हम लोग हो गए। तो हम लोग जो खाना खाते हैं, तो क्या हम सबके जो खाना खाने का प्रोसेस होता है या फिर जो भी जिस तरीके से हम लोग खाना खाते हैं वो क्या सब सेम होता है? ऐसा तो नहीं होता। जितने भी एनिमल्स हैं सब अलग अलग तरीके से फूड को इनटेक करते हैं, है ना। तो वही चीज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से हम लोग हमारी बॉडी में पूरा फूड हमारे माउथ से लेकर के एनस तक जाता है, कैसे ट्रैवल करता है, ये हम डिफरेंट एनिमल्स के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो पहले तो हम इसके मोड पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारा स्नेल। स्नेल आप लोगों ने देखी होगी। तो स्नेल नॉर्मली क्या खाती है? ग्रास खाती है ना। ग्रास खाती है। और एंड जो होते हैं, एंड क्या खाते हैं? ये इंसेक्ट्स खाते हैं। ईगल होती है। ईगल क्या करती है? जो स्मॉल बड़े बड़े तो नहीं, लेकिन जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं उनको खाते हैं, ठीक है। हमिंग बर्ड होती है, वो क्या खाती है? हमिंग बर्ड के अंदर के पास में एक बहुत लंबी सी बीक होती है। उस बीक के थ्रू जितने भी फ्लावर्स वगैरह होते हैं वो उसमें से नेक्टर, जो कि स्वीट जूस होता है, उसको निकाल लेते हैं। तो ये नेक्टर को सर्व करते हैं। बटरफ्लाई भी क्या करती है? नेक्टर को सर्व करती है, जितने भी फ्लावर्स होते हैं उसमें से। तो ये सारे के सारे अलग अलग चीजें खाते हैं। एक ही ऐसा नहीं होता कि एक ही चीज को खा रहे हैं, और इनके मोड भी कुछ अलग अलग होते हैं। जैसे ये जो हमारा स्नेल होते हैं ना, ये ग्रास को क्या करते हैं? पूरा च्यू कर लेते हैं, चबाते हैं, च्यूइंग होती है इसमें, ठीक है।
इंसेक्ट्स जो हमारी एंट होती है, एंट इंसेक्ट को क्या करती है, स्क्रैपिंग करती है, मतलब उसको थोड़ा सा पूरा खरोच लेती है बुरी तरीके से, तो ये स्क्रैपिंग करती है। उसी तरीके से अगर हम ईगल की बात कर ले तो ईगल जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं ना, ये पहले च्यू भी करती है, च्यू भी नहीं करेगी तो क्या करेगी, पूरा सॉलो कर लेगी, पूरा का पूरा ऐसे ही निगल लेगी, ठीक है। और हमिंग बर्ड की बात करें तो ये नेक्टर क्या सक करते हैं, तो यहाँ पर सकिंग होगी। वो जैसे जैसे बॉडी के पार्ट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये फूड को इनटेक करते हैं अपने अपने हिसाब से। बटरफ्लाई भी क्या करती है, सकिंग करती है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इनके, अब देखो ये मोड अलग अलग है, फूड भी अलग अलग है, फूड को जो ये इनटेक कर रहे हैं उसका मोड भी अलग अलग है, तो उसके हिसाब से डाइजेशन भी अलग अलग होगा। हमारे जो हम ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उसका पूरा डाइजेशन सिस्टम अलग होता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, च्यू करते हैं थ्रू आवर माउथ, तो ये सारी चीजें। तो हम सबसे पहले डाइजेशन जो हमारे जो ह्यूमन बीइंग्स में हो रहा है उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि हमारी जो जितने भी हम ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उसमें पूरा डाइजेशन सिस्टम किस तरीके से काम करता है। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं डाइजेशन इन ह्यूमंस। जो हम ह्यूमंस होते हैं इनके अंदर किस तरीके से फूड का डाइजेशन होता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, हम जब खाना खाते हैं तो वो माउथ के थ्रू खाते हैं, मुंह के थ्रू, और लास्ट में एनस के थ्रू ये बाहर आता है ना, एक्सक्रीट करता है। तो इसमें क्या है, पूरा का पूरा जो हमारा यहाँ से लेकर के नीचे तक का पूरा जो सिस्टम होता है एक कैनाल टाइप की होती है, ठीक है। तो उस पूरी कैनाल को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोलते हैं। मतलब यहाँ से लेकर के और जितने भी पार्ट्स बीच में आ रहे हैं जो कि फूड को डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं, सभी पार्ट्स को मिला करके जो हमारा कैनाल बनता है, दैट कैनाल इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल, और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोला जाता है। तो इसके अंडर में हमारे जो पार्ट्स आते हैं, तो सबसे पहले तो कौन सा आएगा, बगल कैविटी, मतलब कि ये जो पूरा हमारा माउथ वाला जो पार्ट है जिसमें हमारी टंग भी आ रही है, हमारे टीथ भी आ रहे हैं, ठीक है, ये सारा का सारा जो पूरा पार्ट होगा दिस इज कॉल्ड बकल कैविटी। उसके बाद में हमारा जो फूड है वो कहाँ जाता है, हमारे फूड पाइप में जाता है। फूड पाइप में जाने के बाद, जिसको हम ओजोफेगस भी बोलते हैं, फूड पाइप के बाद में स्टमक में जाता है, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंड लास्ट में एनस के थ्रू ये एक्सक्रीट होता है। तो यहाँ पर हम पूरा का पूरा ये पढ़ेंगे और इसके बारे में एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये किस तरीके से हर एक पार्ट जो है वो किस तरीके से फंक्शन करता है। तो सबसे पहले जो हम लेकर के चलते हैं हमारा बकल कैविटी, माउथ एंड बकल कैविटी कह लो इसको, ठीक है। तो माउथ एंड बकल कैविटी का क्या फंक्शन होता है, तो देखो जब भी हम लोग खाना खाते हैं ना, माउथ एंड बकल कैविटी, ठीक है। तो जब भी हम लोग फूड को इनटेक करते हैं, खाना जब हम खाते हैं, तो ये हम सबसे पहले इसको च्यू करते हैं। च्यू किसकी हेल्प से करते हैं, च्यू हम हेल्प से करते हैं हमारे जो टीथ है ये। तो सबसे पहले जो इस छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, उनके लगभग 6 इयर्स तक उनके, आपको तो पता है ये चीज़ कि मिल्क टीथ जो होते हैं वो रहते हैं। 6 इयर्स के बाद में उनके परमानेंट टीथ आना स्टार्ट हो जाते हैं, और लगभग 13 इयर्स तक उनके पूरे जितने भी परमानेंट टीथ होते हैं वो आ जाते हैं। तो यहाँ पर वैसे जो हमारे पूरे जब मेच्योरिटी हो जाती है तो उस टाइम तक 32 हमारे पूरे टीथ आ जाते हैं, स्टार्टिंग में 32 टीथ नहीं होते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अलग अलग जो हमारे टीथ होते हैं उनका अलग अलग फंक्शन होता है। जैसे सबसे पहले तो अगर हम बात करें, इंसाइजर आता है, ठीक है। सबसे पहले हमारा इंसाइजर आएगा, जो कि सामने के जो टीथ होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, ये हम इससे बाइट भी करते हैं, तो ये बाइटिंग टीथ भी हम इसको बोलते हैं। तो ये हमारे ऊपर के 2 और नीचे के 2, ये जो जितने भी होते हैं हमारे इंसाइजर्स के अंदर में आते हैं। इसके अलावा फिर हमारा जो नेक्स्ट आएगा वो कैनाइन होते हैं, ठीक है। थर्ड वाला जो हमारा आएगा वो ये जो साइड वाले होते हैं ना, जिसको हम लोग टीयरिंग टीथ भी बोलते हैं, मतलब ये थोड़े से उठे हुए से होते हैं, ठीक है। तो इसको हम कैनाइन के अंदर में लाते हैं। थर्ड वाला जो हमारे टीथ की जो कैटेगरी आएगी, तो इसके जो पीछे के दांत चले जाते हैं, मतलब कि प्री मोलर्स उसको हम बोलते हैं, ठीक है। और जो हमारा फोर्थ होते हैं, जो सबसे पीछे की साइड होते हैं, वो हमारे जो दांत होते हैं उनको हम मोलर्स बोलते हैं। वो ग्राइंडिंग टीथ भी बोलते हैं, वो चबाने, मतलब कि ग्राइंड करने, खाने को ग्राइंड करने के काम में
लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये इस टाइप के हमारे टीथ होते हैं जो कि हमारी हेल्प करते हैं, जो भी हमारा फूड होता है उसको च्यू करने में हेल्प करते हैं। तो क्या लेकिन सिर्फ च्यू करने से ही काम चल जाएगा? ऐसा नहीं होता। अगर मान लो आपके मुंह में सिर्फ फूड है और वो बिल्कुल सूखा सूखा सा फूड है, बिल्कुल, है ना, तो क्या होगा? क्या वो अंदर जाएगा? नहीं जाएगा। उसके लिए हमारा जो माउथ होता है इसमें सलाइवरी ग्लैंड होता है। वो सलाइवरी ग्लैंड क्या करता है? सलाइवा को सिक्रीट करता है। सलाइवा जब इसमें से बाहर निकलता है सलाइवरी ग्लैंड में से, तो ये जो लिक्विड टाइप का हमारे माउथ में बनता है ना, तो ये फूड के साथ में मिल जाता है और उस फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा डाइजेशन ऑफ फूड है वो हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि वो हमारे जब स्टमक में जाएगा तब जा करके वो जो डाइजेशन है वो स्टार्ट होगा, नहीं। डाइजेशन हमारा कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा? हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है जब इसमें सलाइवा मिलता है। तो इसीलिए ये एक तरीके का डाइजेस्टिव जूस इसको हम बोलते हैं। तो हमारे जो पूरा ये प्रोसेस होता है ना डाइजेशन में, इसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं डाइजेस्टिव जूस को जो सेक्रेट करते हैं। एक तो हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड हो गया, वो सलाइवा सेक्रेट करेगा, तो जो एक तरीके से डाइजेस्टिव जूस हो गया। सेकंड क्या होता है? हमारे जो पैनक्रियाज होते हैं वो भी क्या करते हैं? पैनक्रियाज कहाँ पर होता है? लिवर के थोड़ा सा पीछे होता है, स्टमक के पीछे वाले साइड में होता है, ठीक है। तो वो भी क्या करता है? डाइजेस्टिव जूस को सेक्रेट करता है। और इसके अलावा जो लिवर होता है, लिवर भी डाइजेस्टिव जूस को सेक्रेट करता है। लिवर जो डाइजेस्टिव जूस को सेक्रेट करता है वो क्या करता है? जो फैट होता है उसको ब्रेक डाउन करने में, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये अलग अलग काम होते हैं पूरे वैसे तो हमारे जो डाइजेस्टिव जूस है उसके। बट अभी हम बकल कैविटी की बात करें तो बकल कैविटी में हम टीथ के बारे में अपने बात कर चुके हैं, जो कि च्यू करते हैं। सलाइवरी ग्लैंड हो गया जो कि फूड के साथ में मिक्स हो जाता है। अच्छा, आपकी एनसीईआरटी की एक बुक है, उसमें एक एक्टिविटी दे रखी है कि जब हमारा ये जो सलाइवरी जो ग्लैंड सलाइवा को जब सेक्रेट करते हैं, तो जब सलाइवा जो फूड में मिलता है तो जितना भी जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको शुगर में चेंज कर देता है। शुगर में चेंज जब हो जाता है तो उसके लिए आपने क्लास 6 में अगर आप रिकॉल करेंगे एक टेस्ट पढ़ा था कि आप आयोडीन का टेस्ट करते हैं। अगर आप स्टार्च, शुगर क्या हो गया? स्टार्च हो गया। तो स्टार्च में अगर आप आयोडीन डालते हैं तो उसका कलर डीप ब्लू कलर का हो जाता है, डार्क ब्लू कलर का, ठीक है। तो वही आपको एक एक्टिविटी दे रखी है, वो मैं थोड़ा सा समझा रही हूँ यहाँ पर। उसमें क्या करना है, जैसे कि आप अपने माउथ में, मान लो आप कुछ खाना खा रहे हो जिसमें कार्ब्स ज्यादा है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है। लेट सपोज आपने राइस खा लिए, राइस थोड़े से आप अपने माउथ में रखेंगे और उसको थोड़ा च्यू करेंगे। जब आप च्यू करेंगे तो माउथ में आपके क्या आ जाएगा? सलाइवा आ जाएगा, जो कि आपके राइस के साथ में मिल जाएगा। अब उसको क्या करना है, वही जो आपके जो च्यू किए हुए जो राइस है, उस राइस को आपको एक टेस्ट ट्यूब में लेना है और इसमें थोड़ा सा पानी भी मिला देना है, वाटर आप इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। अब कुछ ड्रॉप्स आप इसमें आयोडीन की डालेंगे तो इसका जो कलर है ना वो किस तरीके का हो जाएगा? डार्क ब्लू कलर का हो जाएगा। तो हमने ये चीज क्लास 6 में पढ़ी थी कि अगर कोई भी फूड में स्टार्च अवेलेबल है, मतलब कि शुगर अवेलेबल है, तो वो क्या होगा, उसका अगर हम उसमें आयोडीन ऐड करते हैं तो उस केस में उसका जो कलर है वो डार्क ब्लू कलर का या फिर ब्लैक कलर का हो जाता है ना। तो इससे हमें ये चीज पता चलती है कि जो हम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, सलाइवा क्या कर रहा है? उसको स्टार्च में या कह लो शुगर में चेंज कर रहा है। और जब हम आयोडीन उसमें ऐड करते हैं तो उस केस में क्या हो रहा है? वो ये बता रहा है कि इसमें स्टार्च अवेलेबल है। तो सबसे अच्छा हमारा जो फंक्शन होता है, सबसे अच्छा काम जो होता है हमारे सलाइवा का, वो सबसे पहले तो क्या होता है, हम इजीली उसको इनटेक कर सकते हैं हम खाने को। दूसरी चीज क्या करता है, ये जो भी हमारा फूड है उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च में कन्वर्ट कर देता है, मतलब शुगर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी को चाहिए। या फिर कह लो एक टर्म में कि ग्लूकोज, जो हमारी बॉडी को क्या चाहिए? ग्लूकोज चाहिए, तो वो ग्लूकोज में चेंज कर देता है। अच्छा, अब हम बात कर चुके हैं हमारे जो बकल कैविटी में टीथ हो गए, सलाइवरी ग्लैंड हो गया, इन सब की बात कर चुके हैं क्या काम करता है ना। एक और हमारा है टीथ, ये जो टंग होता है ना, टंग भी तो एक इम्पॉर्टेंट चीज है हमारे बकल कैविटी की। तो टंग का क्या काम होता है? टेस्ट करना। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है खाने की, भाई टेस्ट के बिना कैसे काम चलेगा। तो टेस्ट को ये बताता है, जैसे कि ये जो आगे वाले जो ये बर्ड्स होते हैं इसके, ये सेंस करते हैं जो भी स्वीट
होता है ना, स्वीट खाना जो होता है उसको सेंस करते हैं ये। और इसके अलावा इधर साइड के जो भी हमारे ये बर्ड्स होते हैं, ये थोड़ा जो सॉल्टी होता है फूड, ठीक है, सॉल्टी वाला जो फूड होगा उसको ये टेस्ट करते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा अगर हम पीछे चले जाए तो जो खट्टा सा जो ये बहुत सोर सा होता है ना, खट्टा सा जो टेस्ट होगा, और ये जो पीछे वाला जो होता है ना बर्ड्स, इसके पीछे वाले जो होते हैं, ये करता है बिटर, जो भी कड़वा सा जो टेस्ट होगा, ठीक है, उसको करता है। तो इस तरीके से ये पूरा हमारी जो बकल कैविटी है, इसमें अलग अलग पार्ट्स और अलग अलग पार्ट के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। यहाँ तक तो हमारा फूड हो गया तैयार कि भाई हमने अच्छे से उसको ग्लूकोज में चेंज कर दिया, ग्लूकोज में चेंज करने के बाद में टेस्ट भी पता चल गया, च्यू भी हो गया। अब वो कहाँ जाएगा, अब इसके बाद में ये जाएगा हमारे फूड पाइप में। अच्छा, फूड पाइप में जाने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे जो हमारा फूड पाइप होता है ना, फूड पाइप के साथ में एक विंड पाइप भी होता है, तो दोनों क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं। और यहाँ पर एक फ्लिप लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो स्ट्रक्चर की वजह से क्या है, जैसे ही हमारा खाना फूड पाइप में जाने वाला होता है, हम च्यू करते हैं, तो वो जो विंड पाइप होता है ना, वो उसको बंद कर देता है। तो इसीलिए कभी भी खाना हमारे विंड पाइप में नहीं जाता। कभी कभार धोखे से चला जाता है, तो आपने देखा होगा जब खाना खाते समय एकदम से क्या होता है, हमें खांसी सी आ जाती है ना, तो चोक हो जाता है हमारा। तो वही सारी चीज़ें होती हैं, कभी गलती से अगर बाई चांस पानी या खाना चला जाए विंड पाइप में तो होता है, अदरवाइज तो क्या फ्लिप लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो वो तुरंत उसको बंद कर देता है विंड पाइप को, और सिर्फ खाना ही जा सकता है, खाने वाले फूड में ही खाना जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बकल कैविटी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं हमारे फूड पाइप की तरफ, कि फूड पाइप का हमारा। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की, जो कि है फूड पाइप, जिसको हम ओजोफेगस भी बोलते हैं। देखो, हम सबसे पहले अभी हमने क्या पढ़ा कि हमारा जो माउथ है उसमें जो कार्बोहाइड्रेट था वो तो जो ग्लूकोज है, स्टार्च जो है उसमें कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब जो वहाँ से जो फूड होगा वो कहाँ जाएगा, हमारे फूड पाइप में जाएगा, मतलब ओजोफेगस में जाएगा। यहाँ पर क्या होता है कि ये पुश करता है, ये जो फूड पाइप होता है ना, कुछ इस तरीके से फूड को पुश करता है डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ। तो जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल हमने जो पढ़ा था वो उसी का ही पार्ट होता है। एलिमेंट्री कैनाल क्या करता है, उसको पुश करता है नीचे की तरफ, ताकि हमारा जो खाना है वो नीचे की साइड आराम से जा सके। तो पहला तो इसका जो एक सिरा होगा वो किधर होगा, हमारी बकल कैविटी की तरफ कनेक्टेड होगा, दूसरा किधर होगा, ये स्टमक से कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो इसका नॉर्मली बस यही काम है कि यहाँ से जो फूड हमारा जाएगा उसको नीचे की साइड में आराम से पुश करना, डाउनवर्ड्स हमें ये जो फूड है उसको लेकर के जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है स्टमक। स्टमक जो होगा वो लगभग हमारा यू शेप में कह लो, या तो फिर ये जे शेप में भी बोला जाता है कि इसको ये जे शेप में होता है ना, कुछ इस शेप में होता है। और ये सबसे जितना भी हमारा ये एलिमेंट्री कैनाल है, सबसे बड़ा जो पार्ट होता है वो हमारा स्टमक ही होता है ना। स्टमक थोड़ा सा बड़ा पार्ट दिखाई देता है हमें। तो ये स्टमक में नॉर्मली 3 टाइप के हमारे जो जूसेस हैं वो सेक्रेट करता है हमारा स्टमक, और इनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। तो स्टमक का एक जो पार्ट होता है वो तो हमारे फूड पाइप से कनेक्टेड होता है, ऊपर वाला, और नीचे ये किससे, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां पर ये कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले म्यूकस होता है, म्यूकस से सेक्रेट करता है। जो हमारा म्यूकस होता है उसका क्या काम होता है कि ये जितनी भी हमारा, लेट सपोज ये हमारा स्टमक है, तो स्टमक में क्या करेगा, ये जितनी भी इसकी लाइनिंग्स है उसको प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी है, एसिड भी बनता है हमारे स्टमक के अंदर। तो एसिड से भी, अब एसिड क्या है, वो वॉल्स को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं ना, जो भी हमारा स्टमक है। तो इसकी जो लाइनिंग्स होती हैं इसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है म्यूकस, ठीक है। और दूसरा आता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये वही है जो हमारी बॉडी में हम कहते हैं ना एसिड वगैरह ज्यादा बनता है, तो ये एसिड होता है। एसिड का नॉर्मली क्या काम होता है कि जो भी
हमारे खाने के साथ साथ या फिर हमारे स्टमक में बैक्टीरिया चले जाते हैं, उन बैक्टीरिया को ये एसिड किल करता है। तो ये वैसे तो एसिड इतना काफ़ी होता है जितना कि हमारी बॉडी में चाहिए, लेकिन कभी कभी हम बहुत ज़्यादा ऐसा फूड खा लेते हैं जिसमें वो पहले से बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। जैसे कि मान लो कोई जंक फूड खा लिए या तो फिर कोई ज़्यादा ही हमने एसिड वाला खाना खा लिया, तो क्या होता है ना, हमारी बॉडी में हम बोलते हैं ना कभी कभी एसिड ज़्यादा बन रहा है, तो ऑलरेडी हमारी बॉडी के अंदर, हमारे स्टमक के अंदर एसिड अवेलेबल है, फिर हम कुछ और ज़्यादा एसिड वाला खाना खा लेते हैं तो हमारी वो एसिडिटी हो जाती है, तो वो इनो वगैरह लेते हैं ना कुछ उसको, ताकि हमें थोड़ा आराम मिले। तो आई होप ये समझ में आ गया आपको। हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है इसका काम होता है बैक्टीरिया को किल करना। म्यूकस का काम होता है ये जो इसकी वॉल्स होती हैं, इसकी जो लाइनिंग होती है उसको प्रोटेक्ट करना स्टमक की। एंड डाइजेस्टिव जूस भी सेक्रेट करता है हमारा स्टमक। डाइजेस्टिव जो जूस होता है उसका क्या काम होता है कि जो प्रोटीन है, अब देखो कार्बोहाइड्रेट तो हमारे माउथ में ही वो ब्रेक डाउन हो गया और किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज में, बट जो प्रोटीन होता है वो क्या करेगा, जो हमारे स्टमक के अंदर डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट हो रहा है वो उस प्रोटीन को कन्वर्ट कर देगा सिंपलर सब्सटेंस में। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उसको सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देगा, और इसके बाद में ये यहाँ पर जो भी फूड हमारा डाइजेस्ट हो गया वो सारा का सारा कहाँ जाएगा, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। ठीक है, हाँ जी। तो अब हमारा नेक्स्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्टमक के अंदर जो भी जूसेस थे सबने उसको अच्छे से फूड को डाइजेस्ट कर दिया। अब जो कितना हर जगह डाइजेशन हो रहा है फूड का, है ना, माउथ से स्टार्ट हो गया था, तो यहाँ क्या हुआ, जो स्टमक ने क्या किया, अब वो नीचे भेज दिया स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ऊपर वाला पार्ट है, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत बड़ी होती है, लगभग 7.5 उसमें लगभग मीटर की होती है। तो इसमें ये इतनी लंबी है, थोड़ा ऐसे घूमी हुई सी होती है ना, ऐसे 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 ऐसे, तो हमें पता नहीं चलती है। ठीक है, तो बहुत लंबी होती है, बहुत बड़ी होती है। तो इसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का अपर वाला पार्ट, तो वहाँ पर ये जूसेस को, कुछ जूसेस को रिसीव करती है। अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, समझा था कि ये जो पैनक्रियाज होता है वहाँ से भी जूस सेक्रेट होता है, लिवर भी एक जूस को सेक्रेट करती है, और ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं इसकी वॉल्स से भी एक जूस सेक्रेट होता है जिसको हम इंटेस्टिनल जूस भी बोलते हैं। ठीक है, अब इनके कुछ काम होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। सबसे पहले पैनक्रियाज के देख लेते हैं। पैनक्रियाज क्या होता है ना, हमारा जो स्टमक होता है इसके नीचे की तरफ एक लिवर के थोड़ा सा पीछे की साइड कह लो, व्हाइट कलर का, क्रीम कलर का एक छोटा सा पार्ट होता है। तो ये क्या करता है, एक जूस को सेक्रेट करता है। ठीक है, उस जूस का क्या काम होता है कि जो जितने भी क्या प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, इसको जो स्मॉलर सिंपलर कंपोनेंट्स होते हैं, सिंपलर जो सब्सटेंस होते हैं उसमें कन्वर्ट कर देता है। लिवर क्या होता है, लिवर हमारा जो एब्डोमिनल जो होता है इसके थोड़ा सा ऊपर की साइड होता है, सबसे बड़ा पार्ट होता है हमारी बॉडी में लिवर का। ठीक है, लिवर जो होता है तो ये एक सेक्रेट करता है बाइल जूस को। बाइल जूस क्या होता है, बाइल जूस कहाँ पर ये स्टोर होता है, ये आपने नाम सुना होगा गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर में ये बाइल जूस को स्टोर करता है, और ये जो बाइल जूस होता है ये सबसे ज़्यादा काम आता है, जो भी हम फैट, जो भी हमारे खाने में फैट वगैरह होता है ना, उसको ये ब्रेक डाउन करने के काम आता है, उसको सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करने के काम में लिया जाता है। इसलिए हम जब ज़्यादा फैट वगैरह खा लेते हैं तो उस केस में हमें, हमारा लिवर बहुत ज़्यादा काम करता है, उसको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। ठीक है, तो वो गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है ये पूरा का पूरा जो बाइल जूस होता है, ये लिवर सेक्रेट करता है, बट रिसीव कौन करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव करता है। अब हमारा आगे इंटेस्टिनल जूस, ये जूस कौन सेक्रेट करता है, ये खुद हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन ही सेक्रेट करता है। इसका फाइनल काम क्या होता है, ये लोअर वाला जो ये दोनों तो हमारे अपर में आ गए कि अपर वाला जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां से ये दोनों का जो जूस है, ये जो सेक्रेट कर रहा है उसको जो रिसीव करके और उनका जो फंक्शन है वो परफॉर्म करेगा। फिर ये खाना कहाँ जाएगा, फूड कहाँ जाएगा, लोअर इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। लोअर स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनली ये खुद अपना एक जूस है इंटेस्टिनल जूस, उसको सेक्रेट करेगा, और उसको सेक्रेट करने के बाद में
वो जो फूड है फाइनली जितना भी खाना है उसमें फैट हो, उसमें प्रोटीन हो, उसमें कार्बोहाइड्रेट हो, सबको क्या करेगा, डाइजेस्ट कर देगा, अच्छे से डाइजेस्ट कर देता है, उसमें ब्रेक डाउन कर देता है स्मॉलर का जो सब्सटेंस होते हैं उसके अंदर। तो ये तो हो गया हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का काम। अब इसमें एक एब्जॉर्प्शन रह गया। अब यहाँ तक डाइजेशन हो गया, अच्छे से स्मॉलर सब्सटेंसेस में चेंज हो गया, मतलब पूरी तरीके से उसको पीस दिया, ग्राइंड कर दिया अच्छे से। अब क्या हुआ, उसमें से हमें जो यूजफुल कंपोनेंट्स हैं वो बॉडी तक भी तो पहुंचाने, तो उसका काम भी किसका होता है, उसका काम भी स्मॉल इंटेस्टाइन का ही होता है। ये एब्जॉर्प्शन करता है हमारी पूरी बॉडी में पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो वो कैसे करेगा वो हम एक बार जान लेते हैं। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइजेस्ट हो गया हमारे जो फूड है अच्छे से, अब उसमें से जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, तो वो हम वहाँ तक पहुँचने हैं। तो एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, वो हम एब्जॉर्प्शन वाला जो पार्ट होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं ना, छोटे छोटे से विलाय होते हैं। विलाय मतलब कि कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर होता है उसका, और इसमें क्या है ना, ब्लड वेसल्स होते हैं। जैसे ये रेड मान लो, ये ब्लड वेसल्स हो गए और नीचे भी ब्लड वेसल्स हैं। तो ये क्या करेंगे, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनका मेन काम क्या होता है, इनका मेन काम होता है, ये विलायक जितने भी होते हैं कि जो एब्जॉर्प्शन का जो एरिया है उसको बढ़ाना। जैसे आप समझो ऐसे कि मान लो ये मेरा स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, और इसके अंदर एक जो छोटे छोटे डॉट्स हैं, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, एक तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, इसका एरिया कितना सा है, छोटा सा, ठीक है। और इसकी ही जगह पे अगर मैं एक इस टाइप का स्ट्रक्चर ले लूं, तो इसका एब्जॉर्प्शन का एरिया यहाँ से लेकर के यहाँ तक और इतना हो जाएगा, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो ये क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन का एरिया इसने बढ़ा दिया। तो विलाय का जो काम होता है वो क्या होता है कि वही के स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो फूड का जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसका एब्जॉर्प्शन का एरिया बढ़ा देना, वही इसका काम होता है। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और इसके अंदर बहुत छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं। उस ब्लड के थ्रू क्या होता है कि जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी फूड होता है वो हमारे अलग अलग जो ऑर्गन्स हैं, क्योंकि ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो हमारे बॉडी के हर एक पार्ट से कनेक्टेड होती हैं। तो ये जहाँ पर भी रिक्वायरमेंट होती है, हर एक ऑर्गन के पास में ब्लड के थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू फूड को, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको पहुंचाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक और भी काम होता है, जब ये ऑर्गन्स के थ्रू वहाँ पे पहुँचाया जाता है, तो इसको पहले तो हमने क्या किया है कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर में कन्वर्ट कर दिया था। फिर हम क्या कर रहे हैं, कुछ एक ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे सिंपलर सब्सटेंस है उसको दोबारा से कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना होता है। जैसे प्रोटीन बॉडी के जो बिल्डअप होता है उसके लिए काम में आता है, तो वहाँ पर दोबारा से क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे कि बॉडी के ग्रोथ के लिए प्रोटीन चाहिए, तो दोबारा से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन बोलेंगे, ठीक है। इस प्रोसेस को हम एसिमिलेशन बोलते हैं। जैसे कि हमने डाइजेशन किया था, डाइजेशन मतलब सिंपलर स्मॉल जो सिंपलर सब्सटेंस होते हैं उसमें कन्वर्ट कर देना, डाइजेशन हो गया। और इसका ऑपोजिट, जैसे सिंपलर सब्सटेंस है उसको हमने दोबारा से अंदर जाकर के कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दिया, वो हो गया हमारा एसिमिलेशन। तो ये पूरा प्रोसेस होता है हमारे जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू, जो विलाय होते हैं उनके थ्रू, उनकी हेल्प के थ्रू हम सारा का सारा जो फूड होता है वो हमारे बॉडी में जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा एब्जॉर्प्शन किस तरीके से करेंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि सारा का सारा फूड हमारी बॉडी के अंदर चला जाएगा, कुछ ऐसा भी फूड होगा जो कि ऐसा होगा कि जो डाइजेस्ट नहीं हो सकता, अनडाइजेस्ट होगा, या तो फिर यूजफुल नहीं है बॉडी के लिए। तो वो सारा का सारा फूड हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ चला जाएगा, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और थोड़ी सी रह गई है, वो बता देती हूँ। जैसे जो हमारी बॉडी के अंदर एक तो प्रोटीन जो हो गया वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दोबारा से चला गया, इसका मतलब एसिमिलेशन हो गया। दूसरी चीज़ क्या है, जैसे कि जो ग्लूकोज हमारा चेंज हुआ था ना, ग्लूकोज के फॉर्म में हमने अंदर बॉडी में चला गया था कार्बोहाइड्रेट। अब ये ग्लूकोज जब हमारी बॉडी के अंदर जाएगा तो जो सेल के पास जाता है, हमारी बॉडी डिफरेंट बहुत अलग अलग सेल से बनी हुई है, बहुत सारे सेल से, तो सेल क्या करेगा, इस ग्लूकोज को चेंज कर देगा किसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस
और इसके अलावा वाटर के फॉर्म में वाटर में चेंज कर देगा ग्लूकोज को। और इसके अलावा एक एनर्जी रिलीज होगी, वही एनर्जी जो कि हमारी बॉडी को चाहिए। ठीक है, हमारी बॉडी को तो यही चाहिए। तो एनर्जी रिलीज हो गई, वो हमारी बॉडी के अंदर चली गई। बाकी जो वाटर है तो वो हमें मिल गया। कार्बन डाइऑक्साइड हम ब्रीद आउट कर देते हैं तो वो हमारी बॉडी से बाहर चला जाता है। तो ये तो हो गया पूरा प्रोसेस जो कि हमारे कहाँ पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। लास्ट हमारा टॉपिक है इसमें लास्ट पार्ट है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, विच इज लार्ज इंटेस्टाइन। देखो, जो भी डाइजेशन होना था, जो भी काम का फूड था जो कि हमारी बॉडी को जिसकी रिक्वायरमेंट थी, वो तो हमारी बॉडी में चला गया। अब बाकी जो ऐसा फूड है जो कि जिसको हम एब्जॉर्ब नहीं कर सकते अपनी बॉडी में, अनडाइजेस्टेड फूड होता है, तो वो कहाँ जाता है, वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। ठीक है, अभी लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा तो लार्ज इंटेस्टाइन में ये क्या करेगा कि कुछ जो वाटर है जो कि ज़रूरी है हमारी बॉडी के अंदर जा सकता है, तो उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। और जो सॉल्ट कुछ ऐसा होता है जो कि उसमें हमारी बॉडी तक वापस जा सकता है, तो सॉल्ट को उस फूड जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसमें से एब्जॉर्ब कर लेता है। बाकी वेस्ट बचा तो वेस्ट को क्या करेगा, ये रेक्टम एक पार्ट होता है इसका, तो फिर रेक्टम में क्या करेगा, पास कर देगा। रेक्टम में ये कुछ सेमी सॉलिड फॉर्म में रहता है कुछ टाइम तक, और उसके बाद टाइम टू टाइम हमारी बॉडी से रिलीज होता रहता है, बाहर होता रहता है थ्रू एनस। ठीक है, तो ये तो हमारा पूरा पार्ट हो गया, फंक्शन हो गया किसका, लार्ज इंटेस्टाइन का। तो हर एक पार्ट पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने देखा होगा, छोटा पार्ट हो या बड़ा पार्ट हो, बट सारे के सारे बहुत यूजफुल है। हर एक का एक अलग फंक्शन है, हर एक पार्ट एक अलग फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गया हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट वाली जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं उसमें उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो किस तरीके का होता है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है ना, ओके, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, बाय, टेक केयर।